Guys, welcome back to our YouTube channel. So today we are going to discuss about the real number. Okay, so let's say what is a real number? Those number which can be represented on number line, that is called real number. Okay, तो ऐसे हर नंबर को हम लोग रियल नंबर कहेंगे जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम लोग पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकते हैं और नेगेटिव इन्फिनिटी तक भी जा सकते हैं। तो जितने भी नंबर्स इसमें आएंगे, चाहे वो कंप्लीट नंबर्स हों या फ्रैक्शन हो, वो सारे के सारे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। नंबर लाइन पे जिस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रियल नंबर कहलाएंगे और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। इसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने प्रीवियसली ये सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, तो फिर भी मैं एक बार आपको रिकॉल कर देता हूँ। नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, को प्राइम, ये सारे नंबर्स जो होंगे ना, ये सारे रियल नंबर ही होते हैं। ठीक है ना। लेकिन इनमें डिफरेंस ये है, जैसे ये इरेशनल नंबर को ले लेंगे तो ये नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। बाकी नंबर ऐसे ही इजी होते हैं। कुछ नंबर्स आपको इजी वे में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कुछ नंबर्स हम लोग को थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है करना। तो आपको याद होगा नेचुरल नंबर हम लोग ऑल काउंटिंग नंबर को कह देते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। और ये होल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। तो ये हम लोग जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन। ये सारे कैसे नंबर होंगे? होल नंबर होंगे। प्राइम नंबर ए नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ, है ना। तो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो जैसे 2 की बात करें तो 2 कैसा नंबर होगा? ये एक प्राइम नंबर होगा, है ना, क्योंकि 2 को हम लोग 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 2 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर बात करें 3 की तो भी ये प्राइम नंबर होगा, है ना। 3 के बाद 5 एक प्राइम नंबर होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 1 से भी डिवाइड हो सकता है और 4 से भी डिवाइड हो सकता है। तो वो 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है ना। तो ऐसे नंबर जिसके दो ही फैक्टर आते हैं, एक उसका फैक्टर वो नंबर खुद होगा और एक उसका फैक्टर 1 होगा, है ना। तो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? कोई भी दो नंबर को रिलेट करना होगा तो एक ऐसे नंबर्स जिनके बीच सिर्फ और सिर्फ 1 एज ए कॉमन फैक्टर आता हो, है ना। जैसे 2 और 5 हमने ले लिया, इनके बीच और कोई भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। 1 इन दोनों के बीच कॉमन आ सकता है। अगर हम लोग बात करें 2 और 3 की, तो 2 3 के बीच भी कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो इस तरीके के सारे नंबर्स को प्राइम नंबर कहलाएंगे, है ना। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर ए नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, है ना। 2 नहीं, 2 से ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं पहला नंबर हमारा कंपोजिट नंबर 4 होगा। 4 को हम लोग 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट की बात करें वो 6 हो सकता है ना। नेक्स्ट की बात करें 8 हो सकता है, 9 हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल होगा। ये 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। तो ऐसे सारे नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट, जिसके दो ही फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होंगे, है ना। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q के फॉर्म में होगा, और ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो देखिए हम लोग यहाँ पर 2/5 हमने लिखा, तो ये एक रेशनल नंबर है ना। अगर किसी ने 1/3 लिखा, रेशनल नंबर है। अगर किसी ने 5 लिखा तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? ये रेशनल है, लेकिन इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/1, तो ये हमारा रेशनल नंबर बन गया। तो इस तरीके का कोई सा भी नंबर जो p by q के फॉर्म में होगा वो रेशनल नंबर होगा। और इरेशनल नंबर किसको कहेंगे? ए नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q, neither it can be expressed in the form of p by q nor it is in the form of p by q, है ना तो ये p by q के फॉर्म में होगा और ना ही इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √2।
इसको हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि रूट से बाहर नहीं आ सकता ये 2, है ना। अगर कोई सोच रहा है ये कि √2 के नीचे 1 दे दें और √2/1 हम लोग कह दें कि ये एक रेशनल नंबर हो गया, है ना, तो ये ऐसा नहीं होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, √2 ये कंप्लीट रूट के बाहर जब तक नहीं आता है तब तक वो नंबर नहीं होगा, तो ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये हम लोग √3, √5, ये पाई का भी वैल्यू जो है ना वो हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं, 3.141414 समथिंग, ये इस तरीके से चला जाता है, तो ये एक इरेशनल नंबर होगा। यही अगर पाई की वैल्यू अगर हम लोग ले लेंगे 22/7 तो वो एक रेशनल नंबर है क्योंकि वो p/q के फॉर्म में है ना, तो इसलिए। और ये पाई लेकिन इरेशनल होगा। इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में हम लोग कोई से भी नंबर ले लेंगे, है ना, 5 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, कुछ भी, ये सारे नंबर्स इंटीजर्स कहलाएंगे। नेगेटिव इंटीजर्स में 1 ले लें, -1, -2, -10, ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स आएंगे, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो ये सारे नंबर्स को ना आप बिल्कुल याद रखें, कभी ना भूलें, क्योंकि इस चैप्टर में इनके यूज होने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं और क्या इस चैप्टर के अंदर में हम लोगों को देखना है, रियल नंबर में कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है, वो सारी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक वीडियो पे बने रहें। तो मेजर टॉपिक जो इसके अंदर पढ़नी है हम लोगों को वो है यूक्लिड डिवीज़न, लीमा और एल्गोरिदम। ओके, नेक्स्ट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, सिंपली वी कैन कॉल इट प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, एंड थोड़ी और डिटेल में हम लोगों को पढ़नी है रेशनल नंबर के बारे में और इरेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। तो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में जैसा कि नंबर के बारे में देखा, तो वो सारी चीज़ें बेसिक थी जो अभी हम लोगों को इस चैप्टर में यूज़ होगा वो, ठीक है ना। तो अभी हम लोग रेशनल नंबर के बारे में और इरेशनल नंबर के बारे में इस वीडियो में आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलें सबसे पहले समझ लेते हैं इन छोटे छोटे टॉपिक्स को। ये लीमा क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, और ये यूक्लिड डिवीज़न लीमा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम क्या है। तो हम बात अगर करते हैं एक लीमा की, तो लीमा क्या है, व्हाट इज़ लीमा। तो हम लोग कह सकते हैं प्रूवन स्टेटमेंट यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट इज कॉल्ड लीमा, है ना। एक स्टेटमेंट जो प्रूव कर चुके होते हैं उसके हेल्प से एक दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं हम लोग, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीमा कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज एल्गोरिदम, द स्टेप्स यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम, है ना। किसी भी चीज़ को करने का एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है, हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करने के स्टेप्स होते हैं, है ना। तो उसी स्टेप्स को हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। एंड व्हाट इज़ द यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। यूक्लिड यहाँ पर एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने इस प्रोसीजर को दिया है ना, ये सॉल्यूशन करने का एक तरीका जो उन्होंने दिया है उनका नाम है यूक्लिड, ठीक है ना। डिवीज़न क्या है, डिवाइड करना, है ना, डिवाइड आप जानते हैं। लीमा क्या है, उसको स्टेप बाय स्टेप करना, है ना। तो यूक्लिड डिवीज़न लीमा और यू कैन कॉल इट यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। तो ये क्या है, गिवन ए पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, है ना। यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर दिया है कोई a और b, देन देयर एग्जिस्ट ए होल नंबर q एंड r सेटिस्फाइंग, है ना। तो अगर आपके पास कोई दो नंबर दिया हुआ है a और b, तो वहाँ पर ये जो है ना एग्जिस्ट करेगा एक होल नंबर जो q और r को के फॉर्म में होगा और सेटिस्फाई करेगा इसको, ठीक है ना, इस मॉडल को, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा। a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आएगा, ठीक है ना, इसको सेटिस्फाई करेगा, जहाँ पर r जो हो सकता है वो 0 के इक्वल हो सकता है और ग्रेटर होगा, और r b से ऑलवेज स्मॉलर होगा। तो ये क्या है, a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज़ ए नंबर, b इज़ ए नंबर, क्यू आर भी एक होल नंबर होगा, ठीक है ना। तो आपने बेसिक जो डिवीज़न मेथड के बारे में पढ़ा होगा, जब हम लोग उसमें हम लोग अपने डिवीज़न को चेक करते हैं
तो चेक करने में हम लोग क्या देखते हैं कि एक फॉर्मूला होगा वहाँ पर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविज़र इनटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर, सेम टू सेम इसको हमने एक्सप्रेस किया हुआ है, ठीक है ना। यूक्लिड ने इसको ऐसे एक्सप्रेस किया है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। ए डिविडेंड की जगह है, बी डिविज़र की जगह है, क्यू कॉसेंट की जगह है और आर रिमाइंडर की जगह है ना। तो हम लोग जो ये प्रोसीजर को करेंगे इसी को कहते हैं यूक्लिड डिवीज़न लीमा, है ना। नेक्स्ट इज़ द फंडामेंटल थ्योरम, है ना। फंडामेंटल थ्योरम के बारे में हमने क्या देखा कि फंडामेंटल थ्योरम जो है उसको सिंपली हम लोग क्या कह सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कह सकते हैं, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बेस पे हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको डिफाइन किया गया है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, है ना। तो इसमें ये फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग उसके प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो बिल्कुल यूनिक होगा, ठीक है ना। और वो जो उसकी जो ऑर्डर होगी, प्राइम फैक्टर की ऑर्डर जो होगी ना, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, उसका एक ऑर्डर को फॉलो करने का कोई ख़ास तरीका नहीं होगा। सपोज़ अगर आपको लिखना है 6, है ना, तो 6 को आप फैक्टराइज करेंगे तो कैसा कर सकते हैं, 6 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 3 कर सकते हैं, 2 3 जा 6, या आप उसको 3 2 जा 6 भी कर सकते हैं, है ना। तो आपके रिजल्ट तो सेम है ना, इससे फैक्टराइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, उसकी प्राइम फैक्टर किस ऑर्डर में होती है इससे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। तो हम लोग किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसी वीडियो में आगे इस यूक्लिड डिवीज़न लीमा को देखेंगे और ये फंडामेंटल थ्योरम को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ओके, डिवीज़न लीमा को समझा और फंडामेंटल थ्योरम को भी समझा, लेकिन अब हम लोग उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखें, अभी हमने जब कहा आपको कि यूक्लिड डिवीज़न लीमा जो होता है वो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और ये हम लोगों ने जो बचपन में पढ़ा था डिवीज़न के बारे में चेक करने के लिए हम लोग पढ़ते थे ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविज़र इनटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर, वही है ये, ठीक है। ए और बी यहाँ पर कोई इंटीजर्स होगा, कोई नंबर होगा, क्यू कॉसेंट होगा, आर रिमाइंडर होगा। तो हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पर 135 एंड 225, इसको हम लोग करेंगे यूक्लिड डिवीज़न लीमा के तरीके से, ठीक है ना। तो हम लोगों को याद होगा वो बेसिक डिवीज़न मेथड, हम लोग बड़े नंबर को डिवाइड करते थे छोटे नंबर से, दैट इज़ यहाँ पर हम लोग को 135 डिवीज़र है ना। तो अभी हम लोग करेंगे तो 1 टाइम में ये होगा तो 135 आएगा, 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 3 गया 9, माइनस करने के बाद ये 90 आया। अब जो रिमाइंडर आता है ना वो अब आपका डिविज़र बन जाता है और जो डिविज़र पहले था वो आपका डिविडेंड बन जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब 90 से 135 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में ये भी जाएगा तो 90 माइनस करेंगे तो ये 5 आएगा और 13 में से 9 गया वो बचा 45, ठीक है ना। अब ये 45 आपका डिविज़र बन जाएगा और 90 क्या होगा वो आपका डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग 45 की टेबल 2 टाइम जब करेंगे तो 45 2 जा 90 होगा और 90 में से 90 जाने के बाद तो कुछ नहीं बचता है ना, दैट मीन्स आपका इस स्टेज में क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। जब आपका इस रिमाइंडर 0 हो जाए तो आप इस प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे, अदरवाइज यू विल कंटिन्यू, ओके। अब इसी स्टेज में जो डिविज़र आपका होता है वो आपका HCF होता है। तो अभी हम लोग क्या कहेंगे, HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45, ये आपका आंसर होगा। लेकिन ये बेसिक डिवीज़न मेथड है, ओके। हम लोगों को करना किससे है, यूक्लिड डिवीज़न लीमा से करना है। तो यूक्लिड डिवीज़न लीमा क्या कहता है, इसमें आपको किसी बड़े नंबर को ऐसे एक्सप्रेस करना है जैसे ये मेथड वो फॉलो कर जाए, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हो, ठीक है ना। तो 135 हमारा क्या है, 135 हमारा डिविज़र है और इसको हम लोग 1 टाइम में करेंगे, कॉसेंट 1 होगा और इसकी रिमाइंडर क्या होगी, यहाँ देखा हमने
ये हो गया 90। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 135 अब आगे आ जाएगा डिविडेंड की जगह पर और 90 आ जाएगा डिविज़र की जगह पे, क्योंकि जो रिमाइंडर होता है वो कंटिन्यू देख रहे थे ना, बार बार रिमाइंडर क्या बन जा रहा था, डिविज़र बन जा रहा था, ठीक है ना। तो अभी 90 की टेबल में हम लोग वन टाइम में जा सकते हैं, 90 बन जाए 90 और अभी फिर रिमाइंडर क्या होगा, वो होगा 45, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप अभी भी हम लोग जाएंगे क्योंकि रिमाइंडर अभी भी कुछ है हमारे पास, तो 90 फिर हम लोगों के पास डिविडेंड बन के आएगा और ये 45 फिर डिविज़र बन जाएगा, ठीक है ना। तो अभी ये 45 की टेबल 2 टाइम करेंगे तो 90 होगा। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो जिस स्टेज में आप जो ये प्रोसीजर कर रहे हैं उसके जिस स्टेज में आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, उसी स्टेज में आपको बी की पोजीशन पे जो नंबर मिलेगी ना, वो आपका HCF होगा। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो अभी देखा आपने, किसी को अगर टफ लगता है तो वो बेसिक डिवीजन मेथड से करके कर सकता है, अदरवाइज यहाँ पे ओरली भी कर सकते हैं। 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1, यहाँ पर 135 इंटू 2 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 270 हो जाएगा, ये 225 है ना। तो इसको ऐसे एक्सप्रेस करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, इसके डिविज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और इसी प्रोसीजर को आगे फॉलो करते चले जाना है। और जिस स्टेप में 0 आ जाएगा रिमाइंडर, उस स्टेप में बी की पोजीशन पे रहने वाला नंबर आपका HCF होगा, ठीक है ना। तो देखा हमने कैसे यूक्लिड डिवीज़न लेमा को किया, तो आपको ये समझ आ गया होगा आई होप। तो नेक्स्ट हम लोग करके देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम के लिए भी हमने एक एग्जांपल ले रखा है 140 एंड 156। आपको याद होगा अभी मैंने बताया फंडामेंटल थ्योरम को ही हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, हम लोग सिंपली इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। और वो क्यों कहते हैं अभी आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, 140 को लेना है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देनी है। तो हम लोग पहले 2 से करते हैं ना, तो ये 70 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो वो 35 आएगा, अब 5 से करेंगे तो ये 7 आएगा, ठीक है ना। अब हम लोग 156 का भी करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ से 2 से करेंगे तो 7 2 जा 14, 1 कैरी 8, तो 78 हो गया। 2 से अभी ये जाएगा 139 में सिर्फ जाएगा ये, अभी 39 3 से में जाएगा 13 के टेबल से, ठीक है। तो ये हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कर लिया, इसकी फैक्टराइज कर ली हमने। फंडामेंटल थ्योरम को दूसरा नाम क्या दिया था, सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और इसको डिफाइन हमने किया था, कहा था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी प्रोसीजर को तो हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम। तो हमने 140 को लिया, 140 को उसके प्राइम में हम लोग एज ए प्रोडक्ट एक्सप्रेस करेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अभी हमने 156 को भी यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज कर लिया है, तो यहाँ पे हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये एक्सप्रेस करने के प्रोसीजर को ही, एक्सप्रेशन को ही हम लोग फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये अभी हमने देखा कैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको कर सकते हैं, यूक्लिड डिवीज़न लेमा को और इसके फंडामेंटल थ्योरम को। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर इसको समझ सकते हैं, नोट इट डाउन भी कर सकते हैं, ऑलराइट। तो इसमें हम लोग आगे चलते हैं। ये इस चैप्टर का ना कन्फ्यूजियस पार्ट है, ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग समझेंगे पहले व्हाट इज़ टर्मिनेटिंग, व्हाट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, व्हाट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो सबसे पहले टॉपिक को समझते हैं, टर्मिनेटिंग क्या होता है। विच डिवाइड्स कम्प्लीटली, है ना, जो हम लोग डिवाइड करते हैं, अगर वो डिवाइड कंप्लीट हो गया, डिवाइड पूरी हो गई और उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, तो उसको हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं। एग्जाम्पल 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिसमल में कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 0.5 टाइम पे, ठीक है ना। अगर 25 को आप डिवाइड करेंगे 4 से तो ये 6.25 रिजल्ट देगा और डिसमल के 2 प्लेसेस पे वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं। टर्मिनेट का मतलब एक पॉइंट तक जाकर वो एंड हो जाता है ना।
नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स व्हाट, विच डज नॉट डिवाइड कम्प्लीटली, है ना, जो वो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप 10 को डिवाइड करेंगे 3 से तो वो रिज़ल्ट आपको जो देगा वो होगा 3.33333। आप पूरी ज़िंदगी भी गुजार देंगे ना डिवाइड करते हुए, तो वो कहीं पर टर्मिनेट नहीं करेगा, कहीं पर वो कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा, वो हमेशा 3 आता जाएगा, यानी कि हर बार 1 रिमाइंडर बचता जाएगा, ठीक है। अगर वैसे ही अगर आप 4 को डिवाइड करेंगे 3 से तो रिज़ल्ट आपके पास आएगा 1.3333 सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा वो, ठीक है ना। तो जो नंबर डिवाइड नहीं होता है कम्प्लीटली उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, और जो डिवाइड हो जाता है उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये किसको कहते हैं हम लोग, तो विच डज नॉट टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो टर्मिनेट नहीं करेगा, डिवाइड नहीं होगा, है ना, बट रिपीट्स कंटिन्यूसली, लेकिन वो रिपीट करता जाएगा कंटिन्यू, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे एग्जांपल 0.2222 सो ऑन, है ना। ये क्या करेगा, मतलब कोई ऐसा डिवाइड भी आपके पास आएगा जिसका रिजल्ट आएगा हर बार उसके पास 2222 रिपीट करता जाएगा, है ना। और इसके एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम लोग 0.252525 सो ऑन, ऐसा करके बार बार वो एक डेफिनेट टर्म को रिपीट करेगा, है ना, 252525 ऐसा करके, ठीक है। तो यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का क्या मतलब हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो टर्मिनेट नहीं करेगा, डिवाइड कंप्लीट नहीं होगा, और वो जो रिपीट करेगा बार बार हर टर्म को, एक डिफरेंट टर्म को रिपीट करेगा, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, है ना। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ही आप समझ गए होंगे, जो टर्मिनेट नहीं करेगा, जो डिवाइड कंप्लीट नहीं होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स तो समझ लिया आपने। नॉन रिपीटिंग मीन्स क्या हुआ, नॉन रिपीटिंग मतलब जो रिपीट भी नहीं करेगा, विच नाइदर टर्मिनेट नॉर रिपीट, यानी कि जो ना तो टर्मिनेट करेगा ना ही रिपीट करेगा। एग्जाम्पल उसका है 0.10 100 100 10000 ऐसा करके ये हर बार एक ज़ीरो उसमें इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है ना, इंक्रीज करता जाएगा। एक और एग्जांपल 0.20 200 200 ऐसा करके वो बार बार रिपीट करता हुआ जाएगा इनफाइनाइट टर्म तक, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहेंगे, है ना। यहाँ पर हम लोगों को समझना ये है, नोट में दिया है हमने, नॉन टर्मिनेटिंग को ही रिकरिंग कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में वो नॉन टर्मिनेटिंग ना लिख करके वो लिख देता है रिकरिंग, है ना। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। टर्मिनेटिंग को नॉन रिकरिंग भी हम लोग कहते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पर कुछ और फार्मूला हैं जिसके बेस पे हम लोग HCF और LCM निकाल सकते हैं, इस चैप्टर में इसका यूज़ आता है, ठीक है ना। तो LCM ऑफ 2 नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय HCF ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर का प्रोडक्ट जो है ना उसके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। और सेकेंड फार्मूला है LCM ऑफ 3 नंबर दैट इज ABC इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ABC and their HCF is divided by product of HCF of AB, HCF of BC एंड HCF ऑफ CA, है ना। इन सारे का HCF निकाल के प्रोडक्ट निकाल के उसको डिवाइड कर देंगे, LCM ऑफ 3 नंबर्स आ जाएगा। HCF ऑफ 3 नंबर्स हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, जस्ट सपोज इट, अगर यहाँ पर HCF पूछ रहा है, यहाँ LCM ऊपर में आ जाएगा, है ना, नीचे में भी LCM। तो प्रोडक्ट ऑफ A, B, C एंड देयर LCM इज डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ LCM ऑफ AB, LCM ऑफ BC एंड LCM ऑफ CA, है ना। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट थे गाइस, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए, तो आपको फिर बनाने में क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ और चीज़ें मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ आपको। रिज़ल्ट हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बेसिस पे, ठीक है ना। तो मैं वो आपको बता देता हूँ, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। रेशनल नंबर जो होता है ना वो ऑलवेज रिपीटिंग नंबर होता है, ठीक है ना। और रेशनल नंबर जो होता है वो टर्मिनेटिंग भी होता है, ठीक है, वो टर्मिनेट कर जाता है रेशनल नंबर। अगर आप देखेंगे इरेशनल नंबर को तो वो नाइदर टर्मिनेटिंग होगा नॉर रिपीटिंग होगा। इसका मतलब वो ना तो टर्मिनेट करेगा ना ही रिपीट करेगा, ठीक है ना। इरेशनल नंबर की कुछ और प्रॉपर्टीज़ मैं बता दूं आपको। अगर m कोई उसका
एम अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना, विच इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, दैट मीन्स रूट एम इज़ ए इरेशनल नंबर, है ना। अगर एम कोई इंटीजर होगा और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो कैसा होगा, वो उसका रूट एम जो होगा ना वो इरेशनल होगा। अगर एम कोई इंटीजर हो और उसमें परफेक्ट क्यूब नहीं आ रहा वो, ठीक है ना, तो उस केस में जो है ना क्यूब रूट ऑफ एम जो होगा वो इरेशनल होगा। और अगर हम लोग बात करें पाई की, तो पाई कैसा नंबर होगा, पाई एक इरेशनल नंबर होगा। और अगर हम बात करें पाई की वैल्यू की, दैट मीन्स 22/7 की, तो वो एक रेशनल नंबर होगा क्योंकि वो p/q के फॉर्म में है ना। तो अगर गाइस आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, है ना, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, है ना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसकी सॉल्यूशन दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा आपको इसके सारे एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स की भी वीडियो आप तक मैं पहुंचा दूं, ठीक है ना। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ओके गाइस, थैंक यू।